दीनू नाम का एक दूध वाला था जो प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी गायों का ताज़ा दूध निकालकर गांव के बाज़ार में ले जाकर बेचा करता था। वह हमेशा ताज़ा और बिना मिलावट का दूध बेचता था। जो भी उससे एक बार दूध ले लेता था हमेशा उससे ही लेना चाहता था। परंतु इसके विपरीत दीनू का पड़ोसी कुंदन बहुत ही मक्कार और लालची दूध वाला था। वो प्रतिदिन अपनी गाय के दूध में कुछ पानी मिलाकर ही बाजार में बेचने जाता था, क्योंकि उसकी गाय कम मात्रा में दूध देती थी और कुंदन ज़्यादा लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया करता था। शुरू में तो कुंदन अपना पानी मिला दूध ग्राहकों को बेचने में सफल हो गया, परंतु कुछ दिन में ही लोगों को पता चल गया कि कुंदन पानी मिला दूध बेचता है। अब गांव के अधिकतर लोग बाजार में दीनू से ही दूध लेने लग गए, जिसे देखकर कुंदन दीनू से जलने लगा। बाजार में कुंदन जब दूध लेकर जाता तो ग्राहकों को देखकर ताज़ा दूध ले लो, ताज़ा दूध ले लो, ऐसे आवाज़ें लगाता, जबकि दीनू चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता और उसके सामने लोग लाइन लगाकर दूध लेने लग जाते। एक दिन कुंदन ने कुछ सोचा और दीनू के दूध बेचने के स्थान पर ढेर सारा कचरा फैला दिया। दीनू वहाँ जब दूध बेचने आया तब उसने देखा और कहा, अरे यहाँ तो इतना कचरा है और बदबू भी आ रही है, मैं यहाँ कैसे बैठकर दूध बेचूं? ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर पर अपना दूध लेकर बैठ जाता है। ग्राहक आकर देखते हैं, अरे आज दीनू नहीं आया। ये सोचकर कुंदन से ही दूध लेने खड़े हो जाते हैं। तभी एक व्यक्ति की नज़र दूर बैठे दीनू पर पड़ती है। वो कहता है, अरे देखो देखो, दीनू वहाँ पर बैठा है। सभी दीनू की तरफ दूध लेने चल देते हैं। ये देखकर कुंदन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, अरे मेरी तरकीब तो विफल हो गई। कल कुछ और ऐसा करूँगा कि दीनू से तो कोई दूध ही ना ले, बल्कि सब उसे भला बुरा कहें और मुझसे ही आकर दूध लें। ये सोचकर वो एक नई योजना बनाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह दीनू दूध निकालकर केन में भरकर रख देता है तो वो चुपके से दीनू के घर में घुस जाता है और दूध में एक मरी हुई चूइयाँ डालकर वापस आ जाता है। दीनू इस बात से अनजान था और वो दूध की केन लेकर बाजार में आकर बैठ जाता है। लेकिन जब वो दूध देने लगता है तो एक ग्राहक के बर्तन में वो मरी हुई चूइयाँ आ जाती है। सभी लोग दीनू पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, अरे दीनू, तुम ये कैसा कैसा दूध बेचते हो? हमें मरे चूहे का दूध पिलाकर क्या बीमार करोगे? दीनू तब हाथ जोड़कर कहता है, पता नहीं भैया, ये मरा हुआ चूहा कहाँ से आ गया। मैं अभी ये दूध फेंक देता हूँ, कल दूसरा दूध लाऊंगा, तब ले लेना। ये सुनकर सारे ग्राहक वापस कुंदन से दूध लेने आ जाते हैं। तब कुंदन अपनी योजना के सफल हो जाने पर बहुत खुश होता है। अगले दिन फिर दीनू दूध निकालकर केन में छानकर भरकर और उसमें ढक्कन लगाकर अपने घर में जाकर भोजन करने बैठ जाता है। तब कुंदन चुपचाप दीनू के घर में जाकर दूध के केन को खोलकर उसमें एक मेंढक डाल देता है और वापस ढक्कन लगाकर चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ जाता है। अचानक एक कुत्ता कुंदन के पीछे पड़ जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर दीनू बाहर आकर देखता है और कुत्ते को डंडा मारकर वहाँ से भगा देता है। तब कुंदन अपने घर जाकर सोचता है, आज तो वो कुत्ता मुझे काट ही खाता। यदि दीनू समय पर नहीं आता तो क्या जो मैं दीनू के साथ कर रहा हूँ वो गलत नहीं है? मैं कोई और उपाय करूँ ताकि मुझे दूध में पानी न मिलाना पड़े और दीनू का दूध भी खराब ना करना पड़े। ऐसा सोचकर उसे अपने किए हुए पर बहुत बुरा लगता है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। ऐसा सोचकर वह दूध बेचने बाजार निकल जाता है। उधर दीनू भी भोजन कर दूध की केन लेकर बाजार में आकर बैठ जाता है। तब कुछ ग्राहक दूध लेने आते हैं और दीनू को बैठा देख कहते हैं, क्यों दीनू, आज तो दूध अच्छा है, आज तो कुछ दूध में नहीं है। तब ऐसा सुन दीनू कहता है, ना भैया जी, आज तो मैं सारा दूध खुद छानकर डब्बे में भरकर ढक्कन लगाकर लाया हूँ। आज इसमें कुछ नहीं है, केवल बढ़िया गाढ़ा दूध ही है। ऐसा कहकर जैसे ही दीनू दूध का केन खोलता है वैसे ही एक मेंढक उछल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सारे ग्राहक बोलते हैं, अरे दीनू, आज दूध में तो जिंदा मेंढक है, ऐसा दूध हम नहीं लेंगे। कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उदास और आश्चर्य में भरकर दीनू सारा दूध वहीं गिरा देता है और दुखी होकर घर लौट जाता है। उधर
कुंदन का सारा दूध बिक जाता है। लेकिन आज कुंदन खुश नहीं था, क्योंकि उसने दीनू के साथ जो किया उसका उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। अब वो घर आकर सोचता है कि मेरी गाय यदि बढ़िया दूध दे तो मुझे भी दूध में पानी मिलाने की आवश्यकता ही ना हो। तब उसे एक विचार आता है और वो दवा बेचने वाले के पास आकर पूछता है कि भाई, कोई ऐसी दवा भी है जिससे गाय ज़्यादा और बढ़िया दूध दे। तब दवाई वाला कहता है कि इंजेक्शन लगाने से गाय ज़्यादा और बढ़िया दूध देती है। कुंदन तब दवाई वाले से इंजेक्शन लेकर घर आ जाता है और अपनी गाय को एक इंजेक्शन लगाकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी गाय रोज़ से ज़्यादा दूध देती है। तब वह सोचता है कि एक इंजेक्शन से गाय ने 2 लीटर दूध ज़्यादा दिया है। अब मुझे दूध में पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं रोज़ इंजेक्शन लगाकर ही दूध निकालूंगा। और ऐसा सोचकर दूध बेचने बाज़ार में आ जाता है। वहाँ बाज़ार में बैठकर वो आवाज़ें लगाता है, ताज़ा और बढ़िया दूध ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग आकर दूध ले लेते हैं और ये देखकर कि रोज़ से दूध अच्छा है और गाढ़ा है, खुश हो जाते हैं। इधर सारा दूध बिकने पर कुंदन भी बहुत खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। वह सोचता है कि एक इंजेक्शन लगाने से गाय ने दूध 2 किलो ज़्यादा दिया है। यदि मैं ज़्यादा इंजेक्शन लगाऊंगा तो गाय ज़्यादा और ज़्यादा दूध देगी। ऐसा सोचकर वो अगले दिन 4 इंजेक्शन गाय को लगा देता है और जाकर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो खुशी खुशी गाय का दूध निकालने गाय के पास आता है। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी गाय ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी है। वो उसके पास जाकर देखता है कि मेरी गाय को ये क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों गिर गई है। तब वो दौड़ा दौड़ा पशुओं के डॉक्टर को बुलाकर लाता है। तब डॉक्टर गाय की जांच करके कहते हैं, ये गाय अब मरने वाली है, इसको तुमने ऐसा क्या दिया था। तब डर से कांपते हुए वो इंजेक्शन वाली बात डॉक्टर को बता देता है। तब डॉक्टर उसे डांटते हुए कहते हैं, अजीब मूर्ख आदमी हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है? एक इंजेक्शन को हफ्ते में 1 ही बार लगाते हैं और तुमने एक साथ 4 इंजेक्शन लगा दिए। इतनी दवा बेचारी गाय कैसे बर्दाश्त करेगी। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वह अपनी मरती हुई गाय के पास दुखी होकर बैठ जाता है और विलाप करने लगता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरी आमदनी का एक ही स्रोत ये गाय थी, जो आज मेरी बेवकूफ़ी और लालच की भेंट चढ़ गई। काश मैंने लालच ना किया होता तो आज ये गाय जिंदा होती और मुझे अपनी गाय गंवानी न पड़ती। With